हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से चैनल एक के स्टडी बंगाला में। तो बच्चों, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, आज हम इस लेक्चर में गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। इसके पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे चीज़ के बारे में जाना था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस ध्रुव क्या होता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी ली थी। बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है गोलीय दर्पण में F बराबर R/2, ये जो टॉपिक है ये बिहार बोर्ड या फिर अन्य बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए वीडियो को लेट कर किए बगैर F बराबर R/T को सिद्ध करते हैं। बच्चों, गोलीय दर्पण तो आपको पता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो जो आज के इस लेक्चर में हम मतलब आज के इस लेक्चर में हम लोग दोनों में सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहला सिद्ध करते हैं हम अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में F बराबर R/2। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ हमें टर्म्स लिखना है जो आपके सामने इस प्रकार लिख रहे हैं। जो सबसे पहले मानेंगे कि माना XY एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है बच्चों, आपको सामने ये दिखाई दे रहा है, ये है अवतल दर्पण जिसको XY मान लिया है। इसका ध्रुव है P, फोकस है F तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर AB किरण दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होती है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा ये कुछ टर्म्स है जो इसको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो क्या करेंगे, आपतित किरण आती है और फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है तथा बच्चों यहाँ पर जो C और B है इसको हम लोग मिलाएंगे, CB को मिलाया। ठीक बच्चों, ये टर्म हमको क्या करना चाहिए, इतना लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, AB किरण है जो कि क्या करिए दर्पण पर आपतित हो रही है, यानी कि जा रही है। परावर्तन के बाद क्या हो रही है, लौट रही है, मतलब परावर्तन के बाद किससे फोकस से होकर गुजर रही है। परावर्तन के बाद किससे होकर गुजर रही है, फोकस को होकर। ये किरण आई और ये किरण चली गई। बच्चों क्या है, सिंपल से देखिए आप लोग, अभी तो इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, कितना बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, सिंपल से ये समझिए, ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। यहाँ से किरण आई ऐसे और यहाँ से किरण ऐसे चली गई। तो जो आप लोगों को परावर्तन का नियम बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, हमको अभिलंब का पता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक अभिलंब बनाएंगे ऐसे, ठीक जिस प्रकार यहाँ पर बनाएंगे ऐसे। तो ठीक समझिए, इसको उल्टा कर दिया गया, ऐसे कर दिया, घुमा दिया गया। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो जो आपको परावर्तन के नियम से पता है, ये है आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, यानी कि I। और ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, तो इसको क्या कहेंगे, R। जो समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, ये त्रिभुज आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको हम मान लेते हैं X, इसको हम मान लेते हैं X। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके सामने एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज
त्रिभुज बी सी एफ। ठीक है बच्चों, त्रिभुज बी सी एफ। इससे पहले हमको थोड़ा सा कुछ परावर्तन के नियम से चर्चा करना पड़ेगा, कुछ इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से। जहां तक हम लोग छोड़े थे उसके आगे लिखेंगे परावर्तन के नियम से। बच्चों आपको पता है कि परावर्तन के नियम में क्या होता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर होता है, यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। इसको मानेंगे बच्चे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे अब ये देखिए, ये पैरेलल लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। आपको पता तो ये क्या है, समानांतर है। और समानांतर का समानांतर रेखा का एक गुण होता है कि आपतित किरण में, मतलब ये देखिए, ये समानांतर रेखा हो गया और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है किस गुण के, ये होता है एकांतर कोण के गुण से, एकांतर कोण के गुण से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कोण आई इज इक्वल टू कोण एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण आई इज इक्वल टू कोण एक्स। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। और जो देखिए कोण आर इज इक्वल टू कोण एक्स, यानी कि ये हो गया कोण एक्स, ये हो गया कोण आर। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा, तो देखिए एक्स के सामने भुजा क्या है, त्रिभुज। अब सिंपल सा त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में कोण त्रिभुज बी सी एफ में क्या होगा, तो कोण आर इज इक्वल टू क्या है, कोण एक्स। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण एक्स बी एफ इज इक्वल टू सी एफ, बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ। और जो ध्यान देने की बात है, ये देखिए, ये जो घटना होती है ना, एक बहुत ही छोटी सी होती है। सिंपल देखिएगा, ये हो गया, ये दर्पण हो गया, और यहाँ से ये किरण आ रही है, ये हो गया अभिलंब, यहाँ से किरण आ रही है, यहाँ से किरण जा रही है। मतलब कि ये बहुत ही मिनिमम होता है। मिनिमम करने का मतलब इसका जो द्वारक है ना, ये द्वारक ये बहुत ही छोटा है, द्वारक बहुत ही छोटा है। यहाँ से एक छोटा ना, ये पी सॉरी ये जो बी है, ये बी बहुत ही निकट है किसके, पी के, यानी कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। अब इसके आगे लिखेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, यानी कि ये बहुत ही छोटा है। छोटा करने का मतलब क्या हो जाएगा, जब छोटा है तो क्या हो जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा। पी एफ इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 एवं 5 से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ। यानी कि ये जो पी ई दिखाई दे ये जो पी एफ दिखाई दे रहा है, ये जो पी एफ, पी और एफ किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी एफ, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिंपल देखिए, ये क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू सी एफ। अब सिंपल देखिए, अब ये यहाँ से देखते हैं, अब लिखेंगे इसके आगे, अब जो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये पी और सी किसके बराबर है, तो ये है सी एफ प्लस पी एफ के। ठीक है बच्चों, या पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी एफ किसके बराबर है, ये जो सी एफ किसके बराबर है, तो पी एफ के बराबर। इक्वेशन नंबर कह सकते हैं 6 से, इक्वेशन नंबर 6 से। तो पी एफ किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी पी सी इज इक्वल टू सी एफ, तो सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के, पी एफ प्लस पी एफ, या पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पी एफ। तो जो ये पी सी क्या है, ये पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या, और ये पी एफ क्या है, फोकस, या लिख सकते हैं या आर इज इक्वल टू 2f। तो आगे यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट में से कि f इज इक्वल टू r बाई 2
प्रूव्ड, F इक्वल टू R बाई टू प्रूव्ड। बच्चों आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बच्चों अब देखते हैं उत्तल दर्पण में F बराबर R बाई टू को कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, सोचो अब देखते हैं उत्तल दर्पण में F बराबर R बाई टू को कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको तो पता है कि उत्तल दर्पण क्या होता है। बच्चों उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तन सतह उभरा होता है। बच्चों आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये है उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, एक किरण आती है जिस किरण का नाम है AB, जो क्या होती है मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट आती है। ये जो बहुत ही निकट है, लगभग माइनर एकदम जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये बहुत ही निकट है, लेकिन डायग्राम के थ्रू आपको बड़ा दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये किरण आ रही है दर्पण पर आएगी, आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, यहाँ से ये मुड़ जाएगी, लेकिन ये फोकस से क्या होगी, गुजर कर नहीं जाएगी, लेकिन गुजर कर जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये गुजर के जाती हुई प्रतीत हो रही है। आपको पता है कि अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब के लिए हम लोग क्या किया, C, B और N को मिला दिया। ये क्या है, दर्पण पर अभिलंब है। देखिए आपके सामने लिखा है, माना एक्स वाई क्या है, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट आती हुई किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या बच्चों AB है और किरणें AB है। ठीक है, निकट आती है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हुई आती हुई प्रतीत होती है, तथा ये CBN क्या है, दर्पण पर अभिलंब है। बच्चों आपको तो ये पता है परावर्तन के नियम से आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होता है, यानी कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा इसको मिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मिटाना है तो मिटाते हैं, इसका नोट्स में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एक केस स्टडी PDF। ठीक है, तो देखिए ये देखिए परावर्तन के नियम से आपको पता है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण I किसके बराबर होता है, कोण I इज इक्वल टू कोण R के। बच्चों इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं X। क्या मानते हैं बच्चों, X। छोटा सा यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है कि जब किरणें ऐसे काटती हैं तो आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर को होता है इसके गुण से, तो शीर्षाभिमुख कोण के गुण से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये किरणें ऐसे आ रही है और ये किरणें, सिंपल देखिए ये किरणें ऐसे और ये किरणें ऐसे, यानी कोण R इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम होगा। देखिए ऐसे ऐसे ये हो गया R, तो क्या होगा, ये भी R होगा ना, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के गुण से कोण, एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखते हैं, समझ रहे हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण के गुण से, कोण R से शीर्षा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कोण R इज इक्वल टू कोण, यहाँ पर x मान लें, तो कोण R इज इक्वल टू कोण x, किसके गुण से, शीर्षाभिमुख कोण के गुण से, शीर्षाभिमुख कोण के गुण से। इसको ऐसे करते हैं, कोण x इज इक्वल टू कोण R। बच्चों इसको देखिए यहाँ पर कोण लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या इक्वल हैं, तो क्या कर सकते हैं, कोण I इज इक्वल टू कोण x, यानी कि कोण I, सॉरी बच्चों कोण x इज इक्वल टू कोण I, कोण I। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक और यहाँ पर नियम लगेगा, वो नियम लगेगा संगत कोण का। ये देखिए ये किरणें, ये क्या है, पैरेलल है और ये भी क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर एक कोण बना, तो ये कोण क्या होगा, अगर ये I है x है तो ये भी क्या होगा x है, यानी कि ये अगर I है तो ये क्या हो जाएगा I, क्या हो जाएगा I, यानी कि कोण I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण x, क्या हो जाएगा, कोण x। बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इनके सामने भुजा भी क्या हो जाएगा, इक्वल है, यानी कि BF इज इक्वल टू CF, BF इज इक्वल टू CF। ठीक है, तो इक्वेशन मान लेते हैं इसको फर्स्ट,
बच्चों ये देखिए, ये जो दर्पण का द्वारक है बहुत ही छोटा है। तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या कर सकते हैं, बी एफ इज इक्वल टू, ये जो बी एफ है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एफ के। तो जो पी एफ इज इक्वल टू, पी एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी एफ के। इसको हमारा था इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए दोनों क्या है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि सी एफ इज इक्वल टू पी एफ, सी एफ इज इक्वल टू, सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है। अब देखिए, अब नाउ यानी कि अब इसके आगे लिखेंगे अब पी सी इज इक्वल टू, पी सी बराबर क्या है, तो पी एफ प्लस पी सी, यानी कि पी एफ प्लस पी सी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको तो पता है ये क्या है, पी सी क्या है, आर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या है। अब पी एफ क्या है, यानी कि पी एफ क्या है, फोकस है। या लिख सकते हैं पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस पी सी किसके इक्वल है, पी सी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सी एफ, हाँ ठीक है, तो सी एफ किसके इक्वल है, सी एफ के, यहाँ पे पी सी नहीं होगा, एफ सी होगा, तो हो जाएगा पी एफ, या पी एफ इक्वल टू टू, पी सी इक्वल टू टू पी एफ। अब देखिए पी सी को क्या कर सकते हैं, आर, और पी एफ क्या है, एफ, यानी कि फोकस, या क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू टू एफ। तो क्या कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तब तक आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले।